जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल आखिरी एकादशी हमारी आने वाली है, जो कि सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का मुख्य तिथि है, जो कि इस वीडियो में मैंने दी हूँ समय। एकादशी की तिथि का प्रारंभ है 14 दिसंबर। एकादशी की तिथि समाप्त है 15 दिसंबर 2025 को रात 7:45 बजे, जैसा कि हमने इसमें लिखा हुआ है। और इस दिन मुख्य रूप से विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा पाठ की जाती है और कथा भी कही जाती है। ये सफला एकादशी जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हम सफलता पाने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में किसी जो भी हमारी इच्छा है उसके लिए हम लोग इसको करते हैं। इस तरह से सफला एकादशी का तिथि समाप्त हो रही है इस तारीख को, और पारण का व्रत और खोलने का समय 16 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजे से 9-12 बजे तक ही है। इस व्रत को हम फलाहार के द्वारा ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले सुबह हम उठ के स्नान कर लेंगे। यदि नदी नज़दीक नहीं है तो बाल्टी में गंगा पानी डालकर ही स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम विष्णु भगवान का प्रतिमा लेकर, यदि हम प्रतिमा से पूजा करते हैं चाहे मूर्ति से पूजा करते हैं, तो हम उस पर गंगा जल का छिड़काव दे के मूर्ति को हम सब शुद्ध कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ शरीर से हम गंगा जल में पानी डाल के स्नान करने के बाद मूर्ति को भी शुद्ध कर लेंगे और चारों तरफ घर में गंगा जल का छिड़काव दे के विधि विधान से हम पूजा करने बैठ जाएंगे। इसमें पूजे की उतने विधि का वर्णन मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस सब पूजन सामग्री लेके बैठेंगे पूजा करने के लिए। कलश रहेगा, नारियल रहेगा, फूल घंटी सभी चीज़ रहेगी। आरती के लिए धूप नैवेद्य, फूल फल और मीठा सब लेके हम पूजा करने बैठ जाएंगे। पूजा जब शुरू करेंगे हम, तो सबसे पहले पूजा में विधि विधान से जैसे हम सब पूजा करते हैं, तो सबसे पहले गणपति का अभिनंदन करते हैं, गणपति का आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूजा सफल करे। इस तरह से फिर हम विष्णु भगवान का नाम लेंगे और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करेंगे और विष्णु चालीसा का भी पाठ जरूर करेंगे। पाठ करके मुख्य विधि जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो नाम है, इस मंत्र का पाठ हम 108 बार करेंगे। इस तरह से मन को शांति हमें मिलेगी और हमारी जो भी व्रत हैं करने में बहुत ही सुख प्राप्त होगी। और जो भी हमारी इच्छा है, मन में हार्दिक जो इच्छा है लेके पूजा पाठ करके भगवान के पास हम प्रार्थना करेंगे और निवेदन करेंगे कि सफल करें। अब हम कथा कहते हैं। चंपावती नामक एक जगह था जहाँ पे एक राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था जो कि बहुत ही दुष्ट आत्मा था। के अनुसार चंपावती नगरी के राजा महिष्मत का पुत्र लुम्पक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह चोरी करता था, बदमाशी करता था, दूसरों का धन लूट के भाग जाता था। इस तरह से उसके कुकर्म को देख के राजा ने उसको राज्य से बाहर कर दिया। इस तरह से सारा राज्य जिस दिन बाहर किया, सारा रात बिना खाए पिए पड़ा रहा। जब सुबह हुआ तो विष्णु भगवान उसको सपने में आए और एक बार राजा का पुत्र अनजाने में पौष मास की जो एकादशी है उसी दिन अनजाने में जंगल में भूखा प्यासा ठिठुरता रह गया। और इस तरह से पूरा रात्रि ठंड के उसे उनका जागरण हो गया और वह दिन एकादशी का दिन था। उसकी भक्ति को देख के विष्णु भगवान को ने इस प्रकार ये अनजाने में किया गया उसका व्रत, इस प्रकार अनजाने में किया गया यह उसका व्रत और जागरण हो गया, क्योंकि उस दिन एकादशी का दिन था। तो उसकी इस भक्ति को देखकर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। इतना प्रसन्न हुए उसे उसके पापों से मुक्त किए और उसको सफल किए उसका ज़िंदगी को। इस तरह से इस एकादशी के दिन यदि हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्यौहार
अच्छे विधि विधान से पूजा यदि करते हैं और हमारी जो सफलता पाने की इच्छा रहती है भगवान के चरणों में यदि हम रखते हैं और निर्जला व्रत करते हैं तो हमारी भी सफलता होती है। अब इसमें अब कथा भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। हम कथा हमारी हो चुकी। इस तरह से भगवान का पूजा पाठ मन ध्यान करके हम ओम नमः भगवते का पाठ 108 बार करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो कोई भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से सफला एकादशी नाम से ही पता चलता है कि हम इस दिन यदि पूजा व्रत निर्जला व्रत रख के पूजा पाठ करते, विष्णु भगवान का मंत्र जाप करते हैं, शस्त्र नामों का पाठ करते तो हमें भी इसी तरह से ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। और जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।